गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? गणेश जी बुद्धिमान है ना। कार्तिकेय जी से बोला गया जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने गए और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल है वही माँ बाप की परिक्रमा लगाने का फल है। तो गणेश जी को बोला गया बुद्धिमान बच्चा है, तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए पहली पूजा गणेश जी की। तो गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका प्रतीक है? तर्क। तर्क मतलब छोटे छोटे बच्चे तर्क करते हैं, माँ ये कौन है? माँ बोलती है भगवान है। माँ ये दुर्गा मैया का वाहन शेर क्यों है? ये तर्क हो गया। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब इस तर्क का उत्तर दीजिए आप। छोटे छोटे बच्चे जितने होते हैं जो अपने माँ से सवाल करते हैं ना, ये माँ ऐसा तो ऐसा क्यों? ये तर्क है। समझ में आई? ये क्या है? लो बच्चा तर्क कर रहा है। अब दूसरा तर्क करेंगे बच्चे कि शंकर ये गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? ये तर्क है। अब इस तर्क को कैसे काटेंगे? तर्क को जहर से काटा जाता है, तर्क को तर्क से ही काटा जाएगा। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, लेकिन ईश्वर को जानने में तर्क सहयोगी है। ईश्वर को जानने में तर्क सहयोगी है। तर्क से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, पर तर्क सहयोगी है। तर्क को नकारा नहीं जा सकता। बिना तर्क के कोई भी कार्य नहीं होगा। हर निर्माण, हर आविष्कार के पीछे तर्क होता है। तो तर्क, चूहा कौन है? जोर से तर्क। और गणेश जी कौन है? बुद्धि। बुद्धिमान बच्चा जो होगा वही तर्क करेगा, मतलब बुद्धि तर्क पर सवार होती है। ये गणेश जी का चूहे पर सवार होने के पीछे का साइंस है। एक बात याद रखना, आपके गांव में 2 बच्चे हैं, आपके परिवार में 2 बच्चे, एक बच्चा है जो बहुत सारे सवाल करता है आपसे, बहुत जिज्ञासु है, और दूसरा भौंदू लाल, कुछ नहीं पूछता, मिला तो खाया पिया बाकी पड़ा है। अब बताइए इनमें से बुद्धिमान कौन बनेगा? कौन आगे जाएगा? जिसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा। जानने की जिज्ञासा इसलिए तो पूछ रहा है ना। ऐसे ही बच्चे बहुत सारे सवाल माँ बाप से करते हैं, पर माँ बाप को सवाल का उत्तर आता नहीं है, तो बच्चे को एक थप्पड़ मार के चुप बैठ, इतना पूछता है। आपने बच्चे को थप्पड़ मार के चुप करा दिया, मतलब आपने बच्चे का भविष्य जो उसकी बुद्धि विकसित हो रही थी उसमें आपने हाथ रख दिया है, रोक दिया, वहीं फुल स्टॉप कर दिया। गलत किया आपने। बच्चे की जिज्ञासा अच्छी है, हर प्रश्न का उत्तर दो। बच्चे जितने सवाल करते हैं वो उतना अच्छा है, और तुमसे उत्तर ना देते आवे तो लेके आना। ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके बच्चों की सेवा करने के लिए। चूहा मतलब ये वाला चूहा नहीं, चूहा तर्क का प्रतीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु बनोगे तो अपने धर्म को जानोगे, वरना बुद्धू रहोगे। बुद्धू, कोई भी तुम्हें बुद्धू बनाएगा, कोई भी तुम्हारे धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जिज्ञासु बनो, जानो। और सुनो, जानने की कोई उम्र नहीं होती कि तुम 40 साल के हो गए अब क्या पढ़े महाराज, अब क्या। अरे सब मरते दम तक जानने की इच्छा रहेगी। सुना होगा ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखेगा वो जीतेगा, इसलिए सीखते रहो। ज्ञान तो अपार है, अथाह है, कोई सीमा नहीं। समझ में आई मेरी मां? हर चीज का कारण है। बताओ शंकर जी पर कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? मैया बताओ मेरी मां। कुछ बोलो भी तो।
कौन सा? शंकर जी पर भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान के प्रेम में आंखों में आंसू आ जाएं। वो आंखों का एक बूंद जल बहुत है, प्रेम का जल। गंगा जल क्या चढ़ाओगी? गंगा तो उन्हीं की जटा से निकल रही है, उन्हीं का उनको क्या चढ़ाना? नेत्रों का जल। प्रेम में इतना प्रेम हो प्रभु से कि प्रेम में आंखों में आंसू आए, वो नेत्रों का जल। तो मौत को याद रखिएगा। जैसे शंकर जी मौत को गले में लटकाए घूमते हैं, काल सांप मौत ही तो है। आपको रास्ते में सांप दिख जाए तो आपको ऐसा लगता है मौत आ गई, तुरंत भाग जाते हैं। तो मौत मृत्यु का ही सूचक है सांप। इसलिए शंकर जी गले में लटकाए हैं कि भाई लोग याद रखना, तुम जितना भी गलत काम कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम्हें मरना भी है। तुम तो ऐसे काम कर रहे हो जैसे तुम्हें कभी मरना ही ना पड़े। काम करो, पैसे कमाओ, पर ये याद रखो कि मरना है, और मरना है ये याद रखोगे तो आप सही रास्ते पर चलोगे। इसलिए शंकर जी, अच्छा शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। शंकर जी बैल में क्यों बैठे हैं? नंदी में। शंकर जी का वाहन है नंदी, और नंदी है धर्म का प्रतीक। नंदी किसका प्रतीक है? अभी हमारे मोदी जी ने नई संसद भवन में आपने देखा होगा एक सेंगोल। पुराने जमाने में जब एक राजा सत्ता पर आता था तो पुराना राजा उसे सेंगोल देता था। सेंगोल में आपने ध्यान से देखा होगा नंदी बने हुए हैं। सेंगोल समझते हैं ना? अभी आप सबने सुना नई संसद भवन में एक सेंगोल रखा गया, हाँ या ना? सुना कि नहीं आप लोग? उसमें क्या था? नंदी थे ना। नंदी मतलब बैल, बैल मतलब धर्म का, बैल को धर्म का प्रतीक मानते हैं। तो शंकर जी बैल पर नहीं सवार हैं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। बैल धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना मेरी मां, प्रतीक होता है ना। ये देखो, ये सेंगोल टीवी पर देखो, ये देखो नंदी है, ये सेंगोल है, और ये नंदी बैठे हैं ऊपर। ये तब दिया, एक राजा दूसरे राजा को ये देता था जब वो राजा महाराजा बनता था। तो ये मतलब ये था, ये दंड है, इस दंड में बैल है। बैल मतलब धर्म, मतलब भाई तुम समाज को दंडित करना, पर धर्म को देख कर करना। जो धर्म है उस रास्ते पर चलना। कहीं निर्दोष को तुम दोषी ना बना दो, दोषी को ही दोषी बनाना, निर्दोष को फांसी की सजा मत दे देना, निर्दोष को मत मार डालना। इसलिए दंड, राजदंड बोलते हैं इसे। उसमें बैल है, शंकर जी का वाहन भी बैल। बैल नहीं है ये, शंकर जी के नंदी को बैल समझने की भूल ना करना। नंदी मतलब बैल होता है, चाहे नंदी का हो चाहे बैल का हो, ना बैल ना नंदी। शंकर जी बैल पर नहीं, किस पर सवार हैं? जोर से, क्योंकि बैल जैसे जैसे धर्म के 4 चरण होते हैं। बैल के कितने पांव होते हैं? धर्म के चरण कितने हैं? कौन कौन से? सत्य, दोहराओ, सत्य, दया, दान, तप। सत्य, दया, दान, तप। मतलब आपके अंदर सत्य भी हो, दया भी हो, दान की भावना हो, और तपस्वी हो। ये चारों जब आपके अंदर होंगे तब आप धार्मिक कहलाएंगे, तब है आपके अंदर धर्म। यह है धर्म की परिभाषा। 4 चीजें होनी चाहिए आप, इसलिए नंदी के पांव 4, तो धर्म के चरण 4। वो शंकर जी बैठे हैं धर्म के ऊपर, मतलब शंकर जी के अंदर क्या है? सत्य है, दया है, दान है, और तपस्वी शंकर जी से बड़ा कौन होगा?
शंकर जी के अंदर ये चारों लक्षण हैं, इसलिए शंकर जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए धर्म पर सवार हैं शंकर जी। और आपको भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम भी धर्म पर चलो, जल चढ़ाने से ही काम ना बनेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। रावण तो खूब जल चढ़ाता था, लेकिन गुरु जी की एक नहीं मानता था। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी गए तो थे समझाने, कहां रावण माना। तुम गुरु जी की बिल्कुल ना मानो और गुरु जी को खूब मानो तो काम ना बनेगा साहब। गुरु जी की मानो, गुरु जी को मानो मत मानो। गुरु जी को मानना और गुरु जी की मानना, राम को मानना और राम की मानना, दोनों बातें अलग हैं कि एक ही है? राम को मानना और राम की मानना में क्या अंतर है? क्या श्रेष्ठ है? राम को मानना और राम की मानना, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर, राम को मानना और राम की मानना क्या बड़ा है? हाँ, गुरु को मानना और गुरु की मानना। भाई राम को आप मत मानिए, पर राम की बात मानिए, राम के आचरण पर चलिए, है ना? राम के आचरण पर चलिए। आप राम को नहीं मानते मत मानिए, पर राम सत्य के मार्ग पर चले हैं, आप भी चलिए। राम दया के मार्ग पर चले हैं, आप भी चलिए। राम एक नारी के मार्ग पर चले हैं, एक नारी ब्रह्मचारी के मार्ग पर, आप भी एक नारी के मार्ग पर चलिए चलिए। लेकिन आज राम की मानने वाले लोग कम हैं, राम को मानने वाले लोग। समस्या यहां है। शंकर जी के मंदिर तो हर घर में मिल जाएंगे आपको, पर शंकर जी से सीख कौन ले रहा है? तो मंदिर बनाने से कैसे काम होगा मेरी मां? पूजा का मतलब माला ही जपना नहीं है। तुमने पूजा का अर्थ गलत कर लिया, माला जपने को पूजा मान लिया। अरे धर्म के रास्ते पर चलने का नाम पूजा है। धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के राह पर चलो, दया के राह पर चलो। अब तुम दया के सत्य के राह पर ना चलो और माला ही जपते रहो। माला भी जपना सही है, जपो, लेकिन धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए जपोगे तो उस जप का फल कई गुना मिलेगा बढ़कर।